हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल की दुनिया में। दोस्तों, मैं यहाँ पर नॉवेल से जुड़ी हुई कहानियों और उपन्यासों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए नॉवेल की दुनिया के साथ में। अध्याय 1903 टू 1905। दुख। आसमान में अंधकार फैल चुका था। कई चौंकी हुई निगाहें ऊपर देख रही थीं, जहां एक प्राचीन काले प्रतीक की धुंधली आकृति मंडरा रही थी। उससे अजीब लहरें उठ रही थीं। अंधकार का प्रतीक। तेज नजर रखने वालों ने जल्दी ही इसे पहचान लिया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। नयन ने छोटी गुड़िया की भौहों के बीच से निकल रहे अंधेरे प्रतीक को घूरा। उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। प्रतीक के प्रभाव से ऐसा लग रहा था जैसे ये अंधकार के प्रतीक की नकल हो। यह असली नहीं है, नयन ने बुदबुदाया। थोड़ी देर बाद उसने अनुमान लगाया, ये केवल अंधकार के प्रतीक की प्रतिकृति है। नयन का अनुमान सही था। ये प्रतीक अंधकार महल की किसी रहस्यमयी ताकत के कारण बनाया गया था। अंधकार महल का खजाना और इस जैसी प्रतिकृति। ये लड़की कौन है जिसने इसे हासिल किया? नयन की आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। उसने सोचा, क्या वह अंधकार महल से संबंधित है? नयन ने यह विचार मन में लाया, लेकिन जल्द ही उसके विचारों को तोड़ते हुए आसमान में एक तीव्र फीनिक्स की चीख गूंजी। उसी समय थेमा का चेहरा हल्का पीला पड़ गया। फिर भी उसने अपने दांत भींचते हुए अपने जीथर के तारों को बजाना शुरू कर दिया। स्वर्गीय फीनिक्स जीथर, दिव्य निर्वाण ध्वनि। उसकी आवाज के साथ ही एक चमकीली लाल रोशनी उठी। ये रोशनी राक्षसी आभा से भरी हुई थी और नयन की ओर बढ़ रही थी। अंधकार की दरांती, आत्मा का वध। छोटी गुड़िया ने सील बदली और अपनी शक्ति को नयन की ओर केंद्रित कर दिया। आसमान में राक्षसी आभा बढ़ती गई। दूर खड़े वुकुन ने यह नज़ारा देखा और आह भरते हुए कहा, ये लड़कियां युवा होते हुए भी कितनी ताकतवर हैं। लेकिन उनका सामना नयन से है, जिसने सम्राट को भी हराया था। वुकुन ने सुरुना की ओर देखा और कहा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि सम्राट ये कर सकता है? सुरुना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हो सकता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती। वुकुन ने गंभीर स्वर में कहा, अगर वह जल्द वापस नहीं आया तो दाओ संप्रदाय के लोग निराश हो जाएंगे। एक पराजित योद्धा से सम्मान पाना आसान है, लेकिन जो सामना करने से कतराए उसे स्वीकारना कठिन है। सुरुना ने अनजाने में अपना हाथ कस लिया। उसने अपने होठों को काटा और फिर से कहा, बड़े भाई सम्राट निश्चित रूप से सफल होंगे। उम्मीद है। अंकुश ने अपने हाथ फैलाए, लेकिन उसकी आंखें आसमान पर टिकी हुई थीं। कुछ ही पलों में उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि सम्राट के दो शक्तिशाली वारों ने नयन के पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। अंततः वे नीचे की ओर गिरे और ऊर्जा के विस्फोट में विलीन हो गए। मंगलू, सितारा घंटी। 9वें निर्वाण चरण के शिखर पर मौजूद किसी भी योद्धा को डराने वाले इस हमले ने नयन के शरीर पर प्रहार किया। लेकिन उसी समय नयन की ठंडी और गहरी आवाज गूंजी। अचानक आसमान में एक तेज आवाज गूंजी, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा तूफान उठ खड़ा हुआ। ऊर्जा की लहरों ने पास का पहाड़ तोड़ दिया और जमीन पर बड़ी दरारें उभर आईं। घबराए लोग पीछे हट गए, ये डरते हुए कि वे इस तबाही में फंस सकते हैं। कुछ समय बाद जब तूफान थमा, सभी की नजरें आसमान में केंद्रित हो गईं। वहां एक प्राचीन घंटी प्रकट हुई, जिसके चारों ओर ऊर्जा की रोशनी फैल रही थी। नयन ने इसे रोक लिया, इतनी अद्भुत शक्ति। सितारा दल के शिष्य खुश होकर जयकार करने लगे, जबकि सर्वोच्च सिद्धि दल के शिष्यों के चेहरे उतर गए। एक हल्की और ठंडी हवा चलने लगी। लूमा के चेहरे पर हल्की थकान झलक रही थी और वह अपने कदमों को संभालने का प्रयास करती हुई नीचे की ओर गिर गई। अंततः वह जमीन पर बैठ गई। छोटी वरिष्ठ बहन। आसपास के सर्वोच्च सिद्धि दल के शिष्यों के चेहरे पर चिंता छा गई जब उन्होंने ये दृश्य देखा। आकाश में नयन की आंखों में एक सधी हुई चमक थी। उसने देखा कि लूमा ने उसकी चुनौती का सामना कर लिया है। उसका चेहरा गंभीर हो गया और वह नीचे की ओर बढ़ा। छोटी बड़ी बहन की रक्षा करो। लूमा के पास खड़े सर्वोच्च सिद्धि दल के शिष्यों ने तुरंत उसकी रक्षा के लिए कदम बढ़ाया। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी और वे नयन के रास्ते में खड़े हो गए। आप लोग रास्ता छोड़ दीजिए, नयन ने शांत आवाज में कहा, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अनकही शक्ति थी। उनके कदम डगमगाए, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। लूमा ने ये देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक उठी। लूमा, तुम आराम करो। अभाव, जो लेयान से आकाश में विनम्रता से चर्चा कर रहा था, ने नीचे की ओर झांकते हुए कहा। हालांकि लूमा थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने नयन की ओर देखा, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, नयन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। उसकी बात सुनकर लूमा ने सिर हिलाया। लेयान ने नीचे की ओर झांका और अपने कदम रोक दिए। उसने नयन की ओर देखा और कहा, चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। आकाश में सन्नाटा छा गया। सभी शिष्य, जो पहले चिंतित थे, अब शांत और आश्वस्त महसूस करने लगे। जिया ने आसमान की ओर देखा और एक लंबी सांस ली। उसने अपनी आंखों में संतोष और सुकून महसूस किया।
इस प्रकार सर्वोच्च सिद्धि दल के शिष्य एक नई सीख के साथ अपने स्थानों की ओर लौट गए। हालांकि एक अत्यंत गगनभेदी ध्वनि आकाश में गूंज उठी। उसी समय रिया की आंखों में एक निराशाजनक ग्रे चमक प्रकट हुई। क्षेत्र में अनगिनत अन्य लोगों की तरह रिया ने भी अपनी आंखें उठाईं जब ये ध्वनि गूंजी। तभी उन्होंने देखा कि एक हरे प्रकाश से घिरी आकृति अविश्वसनीय गति से आसमान में उड़ रही थी। वह आकृति एक अनोखी ऊर्जा और प्रभावशाली आभा से घिरी हुई थी। सम्राट, रिया ने हरे प्रकाश की उस परिचित आकृति को देखा। उसके चेहरे पर राहत और भावुकता के मिले जुले भाव दिखाई दिए। लेयान, सतर्क रहो, नयन ने गहरी आवाज में चिल्लाया। अचानक ये दृश्य देखकर उसका चेहरा चिंतित हो गया। हालांकि उसकी चेतावनी के साथ ही वह हरी रोशनी उल्कापिंड की तरह वहां पहुंची। इससे पहले कि लेयान प्रतिक्रिया कर पाता, हरी रोशनी से चमकती एक मजबूत मुट्ठी उसकी ओर बढ़ी और सीधे उसे पीछे की ओर धकेल दिया। हर किसी के कानों में गूंजती आवाज के साथ लेयान का शरीर हवा में उछला और दूर जाकर एक चट्टान से टकराया। वह वहीं फंस गया और चारों ओर दरारें फैल गईं। ये सम्राट है, वह वापस आ गया है। सुरुना ने हरे प्रकाश वाली आकृति को युद्ध के मैदान में आते देखा। उसकी आंखों में खुशी की चमक उभरी। वह सच में समय पर लौट आया है। अंकुश ने भी उस हरे प्रकाश वाली आकृति को देखा जिसने लेयान को हराया था। उसकी आंखों में एक पल के लिए प्रशंसा और हैरानी झलकी, लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने महसूस किया कि सम्राट की आभा में एक गहरी शक्ति छिपी हुई थी। यह आभा इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास के सभी लोग शांत हो गए। सम्राट की उपस्थिति ने युद्ध के मैदान का माहौल पूरी तरह बदल दिया। उनकी हरकतों और चेहरे के भाव में एक अडिग दृढ़ता थी। सम्राट ने धीरे धीरे अपने साथियों की ओर देखा। उनके चेहरे थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उन्होंने अपनी आवाज में दृढ़ता भरते हुए कहा, यह समय है कि हम सब एकजुट हों। आसपास खड़े सभी लोग उनकी बात से प्रेरित हो गए। दाव संप्रदाय अब सितारा दल के हर सदस्य के चेहरे पर एक नई ऊर्जा फैल गई। सम्राट ने रिया की ओर देखा, जो आंसू बहा रही थी। वह उसके पास गए और उसके चेहरे से आंसू पोंछते हुए बोले, मुझे माफ करना, मैं देर से आया। रिया उनकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराए और बोली, तुम आ गए, यही काफी है। अध्याय 1904 क्षमता। इस समय पूरे इलाके में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। माहौल में तनाव और हल्की सी सिहरन महसूस हो रही थी। इस खामोशी का केंद्र था एक युवक, जिसकी उपस्थिति ने पूरी जगह को अपनी क्रूर आभा से भर दिया। हालांकि इस युवक की ताकत और क्षमताएं बाकी प्रतिभाशाली योद्धाओं के सामने औसत लग सकती थीं, लेकिन कोई भी उसे कम आंकने की गलती नहीं करता था। उसके पिछले कारनामों ने सभी को यह समझा दिया था कि उसकी वास्तविक शक्ति को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। जब सम्राट की धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज पूरे इलाके में फैली तो कई लोगों की सांसें थम गईं। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर की हवा भारी और तीव्र हो गई हो। इस समय रिया जल्दी से हवा में नीचे उतरी। उसने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि लूमा सुरक्षित है। बड़ी बहन रिया, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, सम्राट ने हल्के से लूमा को अपने आलिंगन से अलग करते हुए कहा। इसके बाद उसने रिया की ओर देखा और शांत स्वर में बोला। रिया ने सम्राट के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह एक गहरी गंभीरता और क्रूरता थी। यह आसान नहीं होगा, सावधान रहना, रिया ने गहरी चिंता के साथ सम्राट को चेतावनी दी। सम्राट ने सिर हिलाया और पीछे मुड़ा। तभी एक प्यारी आवाज सुनाई दी। छोटी गुड़िया खुशी खुशी उसके सामने आ गई। उसका चेहरा खुशी और राहत से चमक रहा था। भाई सम्राट, उसने चहकते हुए कहा। सम्राट ने उसकी ओर देखा। उसने देखा कि वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हें और चेनू को पीछे हटना होगा, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, सम्राट ने कहा। ठीक है, छोटी गुड़िया ने सिर हिलाया और पीछे हट गई। दूसरी ओर नयन अपनी आंखों में गुस्से और क्रूरता लिए सम्राट की ओर देख रहा था। मुझे लगा था कि तुम प्रतियोगिता खत्म होने तक छिपे रहोगे, लेकिन लगता है तुमने हिम्मत जुटा ही ली, नयन ने ठंडे स्वर में कहा। सम्राट ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने चारों ओर नजर घुमाई और शांत स्वर में कहा, ये जगह तुम्हारे लिए अंतिम पड़ाव होगी। नयन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने तीखे स्वर में कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? ये जगह तुम्हारे दल के लिए कब्रिस्तान बनेगी। सम्राट ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपना कदम आगे बढ़ाया और जमीन पर उसकी शक्ति से हल्की दरारें बन गईं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास जल्द ही होगा, सम्राट ने अपनी मुट्ठी को कसते हुए नयन की ओर कदम बढ़ाया। उसकी ताकत और आभा ने मैदान को हिला दिया। आसमान में एक गहरी आवाज गूंजी, जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को घेरने लगी। अचानक से जमीन के नीचे एक भारी दरार फैल गई, जैसे कुछ प्राचीन और शक्तिशाली जीव जाग गए हों। सितारा दल के सदस्यों ने इसे महसूस किया और भय से कांपने लगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। लेकिन सम्राट की ठंडी और शांत मुस्कान ने किसी को भी डरने का मौका नहीं दिया।
वह बिना किसी हिचक के आगे बढ़ रहा था, जैसे उसने किसी भी चुनौती को पहले ही स्वीकार कर लिया हो। सभी की नज़रें उस पर थीं। उसकी ठंडक, उसकी शक्ति और उसका आत्मविश्वास जैसे चारों ओर के वातावरण को सघन बना रहे थे। उसके पास कोई नहीं था जो उसके जैसे ठंडे और निडर हो। वह जानता था कि उसे चुनौती देने वाले सभी डर से भरकर अपनी जगह छोड़ देंगे। युआन कैंग, सितारा दल का एक अनुभवी सदस्य, धीरे धीरे अपने कदमों को समेटता हुआ सम्राट के सामने आया। उसकी आंखों में दृढ़ता और एक निश्चित चुनौती थी। क्या तुम वास्तव में हमें चुनौती देने का साहस रखते हो? उसकी आवाज़ में गहरी, अस्पष्ट ध्वनि थी, जैसे वह किसी पुरानी कहानी से निकलकर आया हो। सम्राट ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर अपने कदमों को और मजबूत करते हुए कहा, ये तो केवल शुरुआत है। उसकी आवाज़ इतनी सरल थी कि जैसे कोई ऐसा बोल रहा हो जिसे कुछ भी परेशान न कर सकता हो। उसकी आंखों में छिपा था एक गहरा धैर्य, जैसे उसने हर संघर्ष, हर मुसीबत का सामना किया हो और अब सिर्फ अचल था। युआन कैंग की दृष्टि में बदलाव आया। उसने सम्राट के आत्मविश्वास को महसूस किया और उसकी आंखों में डर की एक हल्की झलक दिखाई दी। वह जानता था कि इस आदमी के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा सिर्फ विनाश लाएगी, और अब उसे अपनी अगली चाल पर विचार करना था। सम्राट के एक कदम के साथ पूरी जमीन में हलचल मच गई। उसने महसूस किया कि यह संघर्ष कोई सामान्य लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिवर्तन का हिस्सा है जो आने वाले समय में इतिहास बनेगा। उसके अंदर जो शक्तियां थीं, वे धीरे धीरे उभरने लगीं। एक शांत गहरी शक्ति जो बिना किसी आक्रमण के भी सब कुछ बदल सकती थी। युआन कैंग ने सोचा कि इस शक्ति को चुनौती देने का कोई फायदा नहीं होगा। उसने धीरे से अपना हथियार पकड़ा और अपनी शक्ति को संचित करना शुरू किया। उसकी आंखों में दृढ़ नायक की चमक थी, लेकिन अंदर एक असमंजस था। उसकी पूरी आत्मा सम्राट के एक क्षण पर केंद्रित थी, जैसे वह किसी बड़े तूफान के आने का इंतजार कर रहा हो। हमने बहुत समय से किसी को अपनी ताकत का एहसास नहीं होने दिया, युआन कैंग ने धीरे से कहा। लेकिन तुम जैसे लोग जो शांत और स्थिर रहते हो, वे सबसे खतरनाक होते हैं। सम्राट मुस्कुराया और कहा, हर कोई अपनी जड़ से चलता है, लेकिन जो अपनी जड़ों को समझता है, वही सबसे शक्तिशाली होता है। युआन कैंग की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, लेकिन उसने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानता था कि अब मुकाबला सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति का है। वह सम्राट की ताकत को पहचाने बिना कोई कदम नहीं उठाने वाला था। आखिरकार सम्राट ने धीमे धीमे कदम बढ़ाए। उसकी गति में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसका हर कदम स्थिर और सुरक्षित था, जैसे वह किसी अनजान दिशा में यात्रा कर रहा हो जहां उसे कोई खतरनाक चीज नहीं मिल सकती। उसका हौसला और आत्मविश्वास ऐसे थे जैसे वह किसी जंगली क्षेत्र में अकेले हो, लेकिन फिर भी अविचलित। सम्राट ने एक हल्की नज़र युआन कैंग पर डाली और उसकी आंखों में एक गहरी शांति का संदेश था। ये शांति एक समंदर की गहराई की तरह थी, जिसमें किसी भी प्रकार के तूफान को धैर्य और समझ से पार किया जा सकता था। युआन कैंग ने समझा कि इस सम्राट का मुकाबला करना सिर्फ खतरनाक नहीं, बल्कि बेकार भी हो सकता था। तभी सम्राट ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसने युआन कैंग से एक नज़र मिलाते हुए कहा, समय नहीं है, हम अपनी राहों पर आगे बढ़ेंगे। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी ठंडक थी, जैसे वह किसी को भी हराने की बजाय सिर्फ उसे रास्ते से हटाने का इरादा रखता हो। ये संकेत था कि सम्राट का ध्यान सिर्फ भविष्य की ओर था, और जो रास्ता उसे मिल चुका था, वह केवल उसकी यात्रा का एक हिस्सा था। युआन कैंग ने सोचा, कभी कभी सबसे शक्तिशाली लोग वे होते हैं जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं और कुछ नहीं। सम्राट की इस बात ने सभी को एक नई दिशा दी। ये केवल युद्ध या संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य था जिसमें हर कदम सावधानी से उठाया जाता था। सम्राट ने अपना कदम बढ़ाया और सभी ने देखा कि यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि एक आंतरिक यात्रा थी जो खुद को जानने और अपनी शक्ति को समझने की प्रक्रिया थी। अध्याय 1905। अधिकारियों के बीच में एक गहरी आवाज़ गूंजी, जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। अचानक से जमीन के नीचे एक भारी दरार फैल गई, जैसे कुछ प्राचीन और शक्तिशाली जीव जाग गए हों। सितारा दल के सदस्यों ने इसे महसूस किया और भय से कांपने लगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। लेकिन सम्राट की ठंडी और शांत मुस्कान ने किसी को भी डरने का मौका नहीं दिया। वह बिना किसी हिचक के आगे बढ़ रहा था, जैसे उसने किसी भी चुनौती को पहले ही स्वीकार कर लिया हो। सभी की नज़रें उस पर थीं। उसकी ठंडक, उसकी शक्ति और उसका आत्मविश्वास जैसे चारों ओर के वातावरण को सघन बना रहे थे। उसके पास कोई नहीं था जो उसके जैसे ठंडे और निडर हो। वह जानता था कि उसे चुनौती देने वाले सभी डर से भरकर अपनी जगह छोड़ देंगे। युआन कैंग, सितारा दल का एक अनुभवी सदस्य, धीरे धीरे अपने कदमों को समेटता हुआ सम्राट के सामने आया। उसकी आंखों में दृढ़ता और एक निश्चित चुनौती थी। क्या तुम वास्तव में हमें चुनौती देने का साहस रखते हो? उसकी आवाज़ में गहरी, अस्पष्ट ध्वनि थी, जैसे वह किसी पुरानी कहानी से निकलकर आया हो। सम्राट ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर अपने कदमों को और मजबूत करते हुए कहा, ये तो केवल शुरुआत है। उसकी आवाज़ इतनी सरल थी कि जैसे कोई ऐसा बोल रहा हो जिसे कुछ भी परेशान न कर सकता हो।
उसकी आंखों में छिपा था एक गहरा धैर्य, जैसे उसने हर संघर्ष, हर मुसीबत का सामना किया हो और अब सिर्फ अचल था। युआन कैंग की दृष्टि में बदलाव आया। उसने सम्राट के आत्मविश्वास को महसूस किया और उसकी आंखों में डर की एक हल्की झलक दिखाई दी। वह जानता था कि इस आदमी के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा सिर्फ विनाश लाएगी, और अब उसे अपनी अगली चाल पर विचार करना था। सम्राट के एक कदम के साथ पूरी जमीन में हलचल मच गई। उसने महसूस किया कि यह संघर्ष कोई सामान्य लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिवर्तन का हिस्सा है जो आने वाले समय में इतिहास बनेगा। उसके अंदर जो शक्तियां थीं, वे धीरे धीरे उभरने लगीं। एक शांत गहरी शक्ति जो बिना किसी आक्रमण के भी सब कुछ बदल सकती थी। युआन कैंग ने सोचा कि इस शक्ति को चुनौती देने का कोई फायदा नहीं होगा। उसने धीरे से अपना हथियार पकड़ा और अपनी शक्ति को संचित करना शुरू किया। उसकी आंखों में दृढ़ नायक की चमक थी, लेकिन अंदर एक असमंजस था। उसकी पूरी आत्मा सम्राट के एक क्षण पर केंद्रित थी, जैसे वह किसी बड़े तूफान के आने का इंतजार कर रहा हो। हमने बहुत समय से किसी को अपनी ताकत का एहसास नहीं होने दिया, युआन कैंग ने धीरे से कहा। लेकिन तुम जैसे लोग जो शांत और स्थिर रहते हो, वे सबसे खतरनाक होते हैं। सम्राट मुस्कुराया और कहा, हर कोई अपनी जड़ से चलता है, लेकिन जो अपनी जड़ों को समझता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। युआन कैंग की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, लेकिन उसने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानता था कि अब मुकाबला सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति का है। वह सम्राट की ताकत को पहचाने बिना कोई कदम नहीं उठाने वाला था। आखिरकार सम्राट ने धीमे धीमे कदम बढ़ाए। उसकी गति में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसका हर कदम स्थिर और सुरक्षित था, जैसे वह किसी अनजान दिशा में यात्रा कर रहा हो, जहां उसे कोई खतरनाक चीज नहीं मिल सकती। उसका हौसला और आत्मविश्वास ऐसे थे जैसे वह किसी जंगली क्षेत्र में अकेले हो, लेकिन फिर भी अविचलित। सम्राट ने एक हल्की नज़र युआन कैंग पर डाली और उसकी आंखों में एक गहरी शांति का संदेश था। ये शांति एक समंदर की गहराई की तरह थी, जिसमें किसी भी प्रकार के तूफान को धैर्य और समझ से पार किया जा सकता था। युआन कैंग ने समझा कि इस सम्राट का मुकाबला करना सिर्फ खतरनाक नहीं, बल्कि बेकार भी हो सकता था। तभी सम्राट ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसने युआन कैंग से एक नज़र मिलाते हुए कहा, समय नहीं है, हम अपनी राहों पर आगे बढ़ेंगे। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी ठंडक थी, जैसे वह किसी को भी हराने की बजाय सिर्फ उसे रास्ते से हटाने का इरादा रखता हो। ये संकेत था कि सम्राट का ध्यान सिर्फ भविष्य की ओर था, और जो रास्ता उसे मिल चुका था वह केवल उसकी यात्रा का एक हिस्सा था। युआन कैंग ने सोचा, कभी कभी सबसे शक्तिशाली लोग वे होते हैं जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं और कुछ नहीं। सम्राट की इस बात ने सभी को एक नई दिशा दी। ये केवल युद्ध या संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य था जिसमें हर कदम सावधानी से उठाया जाता था। सम्राट ने अपना कदम बढ़ाया और सभी ने देखा कि यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि एक आंतरिक यात्रा थी जो खुद को जानने और अपनी शक्ति को समझने की प्रक्रिया थी। यह अच्छी बात है, कृपया बातचीत जारी रखने से पहले मुझे इस मामले से निपटने की अनुमति दें। युआन कैंग उसके शब्दों में अलगाव और विनम्रता को पहचानने में सक्षम था। थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए वह फिर भी मुस्कुराया और उसे जवाब दिया। लिंग किंगजू ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। उसने सम्राट की तरफ देखा, जिसने उसकी तरफ अपनी नज़र नहीं डाली थी। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसके होंठ थोड़े से हिले, जैसे युआन पावर द्वारा बंधी एक नर्म और फीकी आवाज़ सम्राट के कानों में गूंजी। तुम्हें सावधान रहना होगा, युआन कैंग से निपटना आसान नहीं है। जब उसने अपने कानों में आवाज़ सुनी तो सम्राट के भावहीन चेहरे पर कुछ भावनाएं उभर आईं। उसने हवा में तैरते लिंग किंगजू को देखा और हल्के से अपना सिर हिलाया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लिंग किंगजू ने कुछ और नहीं कहा। हरा कमल एक हरे रंग की किरण में बदल गया, उसे पहाड़ पर ले गया जहां सर्वोच्च सिद्धि दल था और फिर उस पर उतर गया। सम्राट के पूरे शरीर से निकलने वाली क्रूर आभा से वह अनुमान लगा पा रही थी कि युआन गेट की वजह से तलवार संघ को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। सम्राट के चरित्र को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वह इसे हल्के में नहीं लेगा। इसलिए एक महान युद्ध अपरिहार्य था। हालांकि वह इस लड़ाई में हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं थी। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से वह सम्राट की ओर झुकी हुई थी। हालांकि उन दोनों के बीच के जटिल रिश्ते ने उसके सिर को चोट पहुंचाई, फिर भी यह उसके और युआन कैंग के बीच के रिश्ते से बहुत बेहतर था। हालांकि इस दुनिया में यह स्पष्ट था कि कोई केवल एक पक्ष के विचारों को नहीं ले सकता था। वह सर्वोच्च सिद्धि दल की एक शिष्या थी और यह मामला सम्राट और युआन कैंग के बीच का व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, ये दो शक्तिशाली सुपर संप्रदायों के बीच के रिश्ते से भी संबंधित था। अगर वह हस्तक्षेप करती तो यह सर्वोच्च सिद्धि दल को फंसा देता और मामला और भी जटिल हो जाता। इसलिए वह स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करने में असमर्थ थी। युआन कैंग ने लिंग किंगजू को देखा जो पहाड़ की चोटी पर उतरा था, इससे पहले कि उसकी आंखों में एक उदास नजर आए। हालांकि लिंग किंगजू ने सम्राट से जो शब्द कहे थे वे युआन पावर द्वारा संरक्षित थे, युआन कैंग पैदा हुए उतार चढ़ाव को महसूस करने में सक्षम था। हालांकि उसे नहीं पता था कि लिंग किंगजू ने सम्राट से क्या कहा था, लेकिन इस संचार से यह स्पष्ट था कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा था।
इसके अलावा ये रिश्ता सरल नहीं हो सकता है, क्योंकि युआन कैंग ने पहले कभी लिंग किंगजू को किसी पुरुष के साथ इस तरह नहीं देखा था। युआन कैंग ने गहरी सांस ली और अपने दिल में ईर्ष्या से पैदा हुई उथल पुथल और क्रूर हत्या के इरादे को दबा दिया। अपना सिर घुमाते हुए उसकी आंखें अतुलनीय रूप से भयावह हो गईं और उसने सम्राट को घूरा। तुम मुझे तुम्हें मारने के लिए नए नए बहाने देते रहते हो। सम्राट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि शुरू से ही मेरे मन में ऐसे ही इरादे थे। युआन कैंग के मुंह के कोनों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी, इससे पहले कि उसकी निगाहें अचानक ठंडी हो गईं। युआन पावर जिसने आसमान को काला कर दिया था, अचानक उसके शरीर से फूट पड़ी। युआन पावर आसमान में एक उग्र ज्वार की तरह उछली और उछली। युआन कैंग की युआन शक्ति स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत और जोरदार थी। चूंकि वह प्रारंभिक गहन जीवन चरण में था, इसलिए उसके शरीर ने पहले से ही जीवन क्यूई का उत्पादन शुरू कर दिया था। जब जीवन क्यूई को युआन शक्ति में आत्मसात किया गया, तो यह अंतहीन रूप से बढ़ गया, और जो मात्रा उत्पन्न हुई वह बस कुछ ऐसी थी जिसकी तुलना गहन जीवन चरण से नीचे कोई भी नहीं कर सकता था। युआन कैंग धीरे धीरे हवा में ऊपर की ओर तैरने लगा, जबकि उसके पीछे असीम युआन शक्ति एक महासागर की तरह इकट्ठा हो गई थी। ऊपर से सम्राट को देखते हुए उसका रूप एक देवता की तरह था जो मनुष्यों को देख रहा था। एक भयावह हंसी के साथ उसने कहा, तुम मुझसे किससे लड़ोगे? जैसे ही उसकी हंसी गूंजी, युआन कैंग की आंखें तुरंत काली पड़ गईं। अचानक अपनी मुट्ठी बंद करके उसने सम्राट पर गुस्से से वार किया। जैसे ही ताड़ का पेड़ नीचे उतरा, युआन शक्ति जिसने आसमान को काला कर दिया था, तुरंत चीखने और चिल्लाने लगी और सीधे एक विशाल चमकती हुई ताड़ के पेड़ में परिवर्तित हो गई, जो धरती को हिला देने वाले तरीके से सम्राट पर उतरी। अपना सिर ऊपर उठाते हुए सम्राट ने उस विशाल चमकती हुई हथेली को देखा जो उसकी ओर चिल्ला रही थी। अपनी मुट्ठी को कसते हुए एक लाल रंग की कड़ाही एक झटके में दिखाई दी। ये तेजी से आकार में बढ़ गई, एक लाल रंग की चमक लेकर जो आसमान को अपने साथ समेटे हुए थी, क्योंकि यह सीधे चमकती हुई हथेली से टकराई थी। जैसे ही चमकती हुई हथेली फटी और फटी, आसमान में हिंसक और जंगली उतार चढ़ाव दिखाई देने लगे। लाल रंग का कड़ाही पीछे की ओर उड़ गया और सम्राट के सिर के ऊपर तैरने लगा। युआन कैंग की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं जब वह उसे घूर रहा था। जलती हुई आकाश कड़ाही से लगातार तेज और धधकती गर्म उतार चढ़ाव की लहरें निकल रही थीं। कड़ाही वास्तव में तुम्हारे हाथों में आ गिरी थी। युआन कैंग ने सम्राट के ऊपर तैरते लाल रंग के बर्तन को देखा और उसकी नज़र तुरंत उदास और भयावह हो गई। लेई कियान और लिंग जेन के लिए उनके भाव भी बदल गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस वस्तु को खोजने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, वह अप्रत्याशित रूप से सम्राट के हाथों में आ गई थी। हालांकि, क्या आपको लगता है कि आप शुद्ध युआन खजाने पर भरोसा करके मुझसे मुकाबला कर सकते हैं? मेरी गहन जीवन अवस्था युआन शक्ति अकेले आपको मौत के घाट उतार सकती है। युआन कैंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। प्रारंभिक गहन जीवन चरण की शक्ति ने उसे युआन शक्ति प्रदान की, जो सम्राट द्वारा उत्सर्जित की जा रही जोरदार युआन शक्ति से कहीं अधिक थी। भले ही उसके पास शुद्ध युआन का खजाना था, फिर भी सम्राट उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। आपकी युआन शक्ति मेरी तुलना में अधिक प्रचुर है। ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि, युआन कैंग की बर्फीली मुस्कान के जवाब में सम्राट ने अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर बर्फीली मुस्कान तैर गई। उसके हाथों ने अचानक रहस्यमयी हाथ की मुहरों का एक सेट बना लिया और फिर अपनी हथेलियों को जमीन पर दबा दिया। जैसे ही सम्राट ने अपनी हथेलियां जमीन पर दबाईं, जमीन पर एक असाधारण अजीब उतार चढ़ाव फैलने लगा। अगले ही पल, लोगों ने देखा कि धरती इतनी तेजी से उजाड़ और बंजर होने लगी थी कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। इस उजाड़ के नीचे भयानक ऊर्जा की लहरें सभी दिशाओं से एकत्रित होने लगीं और फिर पूरी तरह से सम्राट के शरीर